हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख सकते हो कितने विशाल पहाड़ हैं और यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ होगा तभी यहाँ पे देखो किस तरीके से पहाड़ है। और हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ। जैसा कि आपको पता है अभी हम सीढ़ी चली हुई है त्रिवेंड की। हम जा रहे हैं मैक्लोडगंज से त्रिवेंड की तरफ और हम पहुंच चुके हैं आधे रास्ते तक। अब यहाँ से सिर्फ 800 मीटर ही बचा होगा। अब हम पहुंच चुके हैं काफ़ी ऊपर तक। आराम से चल रहे हैं। यह व्यक्ति भी ऊपर गया था, कोई फॉरेनर था, अभी वापस जा रहा है। इनका मज़ा है, ये अकेले ही घूमते रहते हैं, इनको किसी बात का डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। पर इनका कल्चर अलग है, इनकी ग्रोथ अलग से होती है, तो इनको आदत होती है अकेले घूमने की। जैसे ये 16-17 साल के होते हैं तो ये अलग रहते हैं, वहाँ पर कल्चर ही अलग है अब्रॉड में, तो इनका तो क्या ही कहना है। अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ। फाइनली हमें बोर्ड मिल गया। हम बोल रहे थे कि हम अभी तक आए हैं सिर्फ 800 मीटर, पर हम गलत थे। हम आ चुके हैं 500 मीटर कंप्लीट कर लिया हमने और यहाँ से रह गया है 500 मीटर। चलो चलते हैं ऊपर की तरफ। हम चल रहे हैं आराम से और पीछे देख लो कोई भी नहीं है। अकेला शेर जंगल में चला है, पर जब असली शेर आ जाएगा तो वो मुझे खा जाएगा। अगर भूखा होगा तो खा जाएगा, भूखा नहीं होगा तो नहीं खाएगा। अगर उसकी जगह भालू आएगा तो वो तो पता ही है भालू कैसा होता है। भालू नहीं छोड़ता आप किसी को भी। शेर, टाइगर, चीता ये तो छोड़ भी देते हैं, पर भालू नहीं छोड़ता आपको। अभी हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ। पाँच 500 मीटर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जो 500 मीटर है ना ये खड़ी चढ़ाई है, क्योंकि हम जंगल में आ गए हैं और रास्ता बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई हो। तो मुझे तो यही इंडिकेशन लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से रास्ते आ रहे हैं अभी, मतलब बोलने का सेंस यही है कि लास्ट के जो 1.5 किलोमीटर है ना वो खड़ी चढ़ाई है। लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको भी बड़े आराम से पार कर लेंगे। वो देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। अभी हम चलते हैं ऊपर। यहाँ से शॉर्टकट भी है, तो हम एक शॉर्टकट लेके देखते हैं भाई कि कैसा है शॉर्टकट। वैसे शॉर्टकट तो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर हमने उड़ता तीर नहीं लिया तो फिर घूमने का मज़ा ही कहाँ आया। क्यों, सही बोला ना। हम लड़के होते हैं, जब तक हम लोग ऐसा काम न करें तब तक हमें फील ही नहीं आता है कि हमने कोई ऐसा काम किया है। अब लगा पता ना
कितनी हाइट है यहाँ पे, और हम यहाँ पे मिल गए, वरना घूम के आते। अभी हम चल रहे धीरे धीरे से ऊपर की तरफ। सांस चढ़ गई। अभी जो मैंने उड़ता तीर लिया ना, उसकी वजह से सांस चढ़ गई। पर नीचे 500 मीटर था ना, अभी 100 मीटर तो हम चल ले, उस पेड़ तक हो सकता है 200 मीटर हो जाए कि हम 200 मीटर तो चल लिए। अब ये सांस थमेगी अगर मैं किसी जगह रेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने लिया है अभी उड़ता तीर, शॉर्टकट। और शॉर्टकट ही हमें नहीं लेना चाहिए, लेकिन कदम है कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। कदम बोल रहे हैं कि 200 मीटर हो गया, तो अभी 300 मीटर ही बचा होगा, तो चलते हैं 300 मीटर। सामने व्यू चेक करो आप, वो देखिए। हमें पहुंचना है, पहुंच तो काफ़ी हाइट तक पहुंच गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम कम हाइट तक पहुंचे हैं, हम काफ़ी हाइट तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपकी नसें खुल जाती हैं पैरों में, आपके स्टेमिना का पता चल जाता है, आपके अंदर कितना दम है, कितना गट्स है, सब यहीं पे पता चल जाता है। शक्ल से आपको चाहे इंसान ऐसा ही लगे, पर जब ऐसी परिस्थिति आती है तभी इंसान का पता चलता है कि उस इंसान के भी अंदर कितना दम है। और ये देखो कितना अच्छा, और यहाँ पर भी बुरांश के पेड़, और ये देखो बुरांश के पेड़ों की जड़ों से स्टेयर बनी हुई है। इन जड़ों पे ऊपर पैर रखो और ऊपर चलते जाओ, जैसे मंदिर में जाते हैं, जय माता दी बोलते जाओ और चढ़ाई चढ़ते जाओ। क्यों सही बोल रहा हूँ ना मैं? जय माता दी बोलते जाओ और चढ़ाई चढ़ते जाओ। वो देखो सामने कितना अच्छा लग रहा है। और वहाँ पर थे कैफ़े, यहाँ से देखने से लग रहा है कितना नज़दीक है, पर हमें पता, जो पैदल आता है उसको पता है कितना दूर है। अब जाकर प्लेन जगह आई है, तब जाके ठीक हो पाए। अभी चल रहे हैं आराम आराम से, क्योंकि अभी सांस तो चढ़ी थी पर अब नॉर्मल हो चुका है। अब हम लोग क्या, मैं अकेला हूँ अभी। अब मैं अकेला ऊपर जाकर ही रुकूँगा, क्योंकि जितना मैं चल चुका हूँ उस हिसाब से मैं 250 मीटर चल चुका हूँ। तो अभी मुझे बस 250 या 200 मीटर ही बचा है। तो मैं अब यहाँ से भी शॉर्टकट था, पर मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उड़ता तीर नहीं लेना चाहिए। आप जल्दी थक जाते हो, आपका ट्रैक ख़राब हो जाता है, आप बार बार रेस्ट करने के लिए रुकते हो, और जब आप रुकते हो तब आपका मन उस ट्रैक करने को बिल्कुल भी नहीं होता है। आप उस ट्रैक को एंजॉय ही नहीं कर पाते हो। आप खुद सोचो कि आप किसी गाड़ी में बैठे हो और ड्राइवर जो है उस गाड़ी को हाईवे के बीच में खड़ी कर दे, तो आपको मज़ा आएगा? आपको नहीं मज़ा आएगा, आप बोर हो जाओगे।
बस ट्रैक भी ऐसा ही कुछ है, जैसा ही आप रुक जाते हो तब आप बोर हो जाते हो, जैसे आप चलते रहते हो तो आपको नए नए व्यूज़, नई नई पिक्चर्स सामने आती हैं, नए नए पेड़ पौधे, मतलब नई चीज़ सामने आती है, तो आपका दिल खुश रहता है, माइंड एक्टिव रहता है। जैसे अभी देखो कैसे गोवा टनल जैसा आ गया, ऊपर पेड़ ही पेड़, और अब हम बीच में से होते हुए जा रहे हैं। पीछे ना पीछे वहाँ पर 500 मीटर पर उन्होंने इंडिकेशन लगा के रखा था कि आप तरुंड 500 मीटर दूर है, और यहाँ पर कोई इंडिकेशन नहीं लगाया है। 250 मीटर का इंडिकेशन लगा देते कि आपका 250 मीटर कंप्लीट हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हम अभी चढ़ रहे हैं बिल्कुल सीधी चढ़ाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको इस बात में बिल्कुल मिसगाइड नहीं करूँगा कि अभी मैं बिल्कुल मज़े से चलाऊँ, क्योंकि यहाँ पे है बिल्कुल तीखी चढ़ाई। आप देख रहे होगे कि ये लेवल है मेरे कैमरे का, और हाइट देख रहे हो आप रास्ते की। तो चढ़ाई तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, पर हम इस चढ़ाई को ख़त्म करके ही मानेंगे, इससे पहले नहीं मानेंगे। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। हम चल रहे हैं, ये आ गया पेड़। इस पेड़ से हमें कुछ दिखाई देगा, जो आपको ये सामने पेड़ दिखाई दे रहा है ना, इस पेड़ से हमें कुछ न कुछ ज़रूर दिखाई देगा कि ऊपर क्या है। पहाड़ तो और भी ऊपर तक है, लेकिन यहाँ पर कुछ तो है। वो बोलते हैं ना दया, कुछ तो गड़बड़ है। बस सेम इज इट कि दया कुछ तो है। मैंने ये भी थोड़ा सा गलत ले लिया, नीचे से आ जाता तब ठीक था, क्योंकि यहाँ पर ना बड़े बड़े स्टेप हैं, और नीचे वाला रास्ता ये था। कुछ नहीं, 4 कदम बचे हैं, उसके बाद कुछ तो है। अभी हम चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ तरुंड में, और हमें तरुंड लगभग नीचे से अभी 100 मीटर रहना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से हम चल रहे हैं उस हिसाब से तो हाँ, इस रास्ते से चलते हैं। ये रास्ता हाँ, कैफे कूफे लग तो रहा है कि कहीं ना कहीं तो हम पहुंच गए हैं। और यहाँ पर BSNL का टावर था, जियो का टावर नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आगे भी चलना है हमको। हमें जाना वो ऊपर तक। चलते हैं ऊपर की तरफ। यही रास्ता है। ये देखिए एक अलग फूल, देखा आपने? और अभी हम पहुंच गए ऊपर तक।
धूप, अब आई डायरेक्ट धूप। पहले ठीक था, बादल थे, अब डायरेक्ट धूप आ गई। यार यहाँ से देखे, यहाँ से चलते हैं, कैसा है ये रास्ता। लग तो रहा कि शॉर्ट होगा, शॉर्ट तो कहाँ था, पर यह भी एक प्रकार का उड़ता ही तीर है जो हमने अभी लिया है। यह उड़ता तीर, मेन रास्ता ही बढ़िया है। पक्षी, जो चिड़िया नीचे विलुप्त हो गई हैं, वही चिड़िया यहाँ पर मज़े से घूम रही हैं। अगर किसी को पक्षी देखने हो, दुर्लभ पक्षी जो नीचे ख़त्म हो चुके हैं, तो वो पहाड़ों में आ जाए और यहाँ पर आपको वो पक्षी मिल जाएंगे। हम चलते जा रहे हैं, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें और रास्ता दिखाई दे रहा है कि अच्छा जी, हमें और आगे तक जाना है। चल रहे हैं हम आगे की तरफ। ये रास्ता अच्छा उस रास्ते से, इसमें इतनी थकावट नहीं हो रही है इस रास्ते में। यहाँ पर एरो भी लगाया है त्रिउंड का कि भाई साहब आपने इस साइड नहीं जाना है, आपकी मंजिल इस साइड है। देख रहे हो त्रिउंड एरो लगा हुआ है यहाँ पे। ये एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट ले या ना ले, और हम बिल्कुल ही नज़दीक पहुंचने वाले हैं, तो शॉर्टकट रह नहीं देते हैं, मेन रास्ते से चलते हैं। ये देखिए, हम काफ़ी हाइट पर आ गए। हम देखिए कितना नीचे आ गए। जो ये पॉइंट है ना, ये है हाफ पॉइंट। अब हम कितना ऊपर आ गए हैं, बस पहुंच नहीं वाले, मुझे लग रहा त्रिउंड में ही है अब। वाइब तो आ रही है त्रिउंड की। ये दो पक्षी, आप देख रहे हो ये पक्षी किस तरीके से चिल्ला रहा है। हम अभी नीचे थे तो नीचे से सोच रहे थे कि यार इतना ऊपर कैसे पहुंचेंगे। अब हम यहाँ तक पहुंच गए तो हम फिर से सोच रहे हैं कि यार कि हम वहाँ ऊपर कैसे पहुंचेंगे।
पर धीरे धीरे चलते रहेंगे तो पहुंच जाएंगे बड़े ही आराम के साथ। अभी हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ। एक नीचे से भी रास्ता है, ऊपर से या नीचे से, इधर से ही चलते हैं जो रास्ता है। वो हमें गाय भी देखने को मिलेगी। कैसे देख रही है गाय? खाओ खाओ, चरो चरो, घास चरो। तुम्हारा ही इलाका है भाई, तुम्हारा ही इलाका है। हम तो यहाँ पर मेहमान के रूप में आए। हम यहाँ पर थोड़ी देर घूमेंगे, एंजॉय करेंगे और वापस चल पड़ेंगे। वो देखो सामने फूल के ऊपर तितली बैठी हुई है। अगर नहीं उड़ी तो मैं दिखाऊंगा आपको। उड़ गई तितली, वो उड़ गई। देखो कितना शॉर्टकट है, लेकिन इस शॉर्टकट के चक्कर में इंसान कितना थक जाएगा। रोप वे बन सकता है, यहाँ पर बन सकता है बड़े आराम से। फिर लोग ईजिली हितरुंड पहुँच जाएंगे। पर जहाँ पर मंदिर हो वहाँ पर रोप वे ना बनाए, जहाँ पर टूरिस्ट की प्लेस हो वहाँ पर रोप वे बना दो। ऐसी बहुत सारी साइट है, जैसे त्रिउंड है, आप नीचे से रोप वे बनाओ, एकदम से लोग ऊपर पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे स्नोफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, तो जो लोग हैं वो स्नोफॉल भी इंजॉय करेंगे। लेकिन मंदिर में ऐसा नहीं होगा। मंदिर में फिर वो हाजिरी लगाने वाला काम ही होगा अगर रोप वे बन गया। रोप वे, ये देखिए कितना पेड़, विशाल पेड़ कट के नीचे फेंका हुआ। ये देखो ऐसा ही होता है जहाँ पे कम वनस्पति होती है ना। और आप देख रहे हैं पेड़ कैसा है, इसके पत्ते ही अलग हैं। अगर कोई पेड़ नज़दीक होगा ना तो मैं आपको उसके पत्ते दिखाऊंगा। यहाँ पर पत्ते पेड़ ही अलग हो गए। नीचे तो बुरांश के फूलों के पेड़ थे, ये देखो बैंगनी, बिल्कुल बैंगनी है फ्लावर का कलर, चढ़ाई की वजह से हम चल रहे हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो पत्थर है बस इस छोटे से पत्थर के साथ ही अटैच है। ये जो पत्थर है ये देखिए। अब यहाँ इस मोड़ से पता चलेगा कितना ऊपर है। पर रियलिटी बताऊँ, हमने वो 500 मीटर बहुत पहले का कंप्लीट कर लिया। ये पता नहीं क्या कितना बढ़िया मौसम है।
कितना अच्छा व्यू आ रहा है। कैमरे में इतना कैप्चर नहीं हो रहा है, पर वैसे रियलिटी में बहुत ही अच्छा व्यू है। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, लग तो ये रहा है कि पहुंच चुके हैं। आगे जाकर पता चलेगा कि हम पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। ये स्टेप लिया हमने, बहुत बड़ा स्टेप लिया हमने। ब्रांच के फूलों के पेड़ भी हैं, ये देखो ब्रांच के, इस पे नाम भी लिखा हो किसने, आशिक। आशिक आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, मंदिर, हाइट पॉइंट, ट्रैक, हर जगह। और उन्होंने अपनी आइडेंटिफिकेशन ज़रूर छोड़ी होती है। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर देखिए, ये देखिए, इस पत्ते के पीछे है एक अलग सा फ्रूट बोल सकते हैं इसके लिए, या तो जंगली पर। ये देखो कचरा, कोई बात नहीं है, कचरा भी नीचे जाएगा। जिन लोगों ने फेंका है वापस उन्हीं लोगों के पास जाएगा। और सामने धुंध आ रही है, फोग आ रहा है। जब यहाँ पर फोग पहुँचेगा तो और मज़ा आएगा। और यहाँ तो लग तो रहा है, यहाँ पे कैफ़े भी दिख रहे हैं मुझे। लग तो रहा है कि त्रिउंड पहुँच ही गए हम। अभी हम पियेंगे कुछ, अगर वहाँ पे चलते हैं लाइट के पास। वो देखो व्यूज़। अब बताइए आप, ये काम की चीज़, ये ट्रैक बढ़िया कि नहीं बढ़िया ट्रैक है, ये है ना बढ़िया ट्रैक। वो देखिए सामने फोग आता हुआ, बन रही है ना बात। कोई कहाँ नीचे से हम चलते हुए कितना ऊपर आ गए। और तब कैसा लगता है जब यहाँ पे स्नो बर्फ़ पड़ी होगी और ऊपर फॉग पड़ा हुआ है। और ये देखो कितनी हाइट है ऊपर। चलो चलते हैं ऊपर की तरफ। हम पहले इस साइड चलेंगे, इस साइड टॉप देखेंगे, और फिर हम जाएंगे उस साइड कैफ़े की तरफ। चलो चलते हैं। पहले हम इस बोर्ड को भी कैप्चर कर लेते हैं। जब हम आए ही हैं तो हम हर चीज़ कैप्चर करेंगे, इवन ऑल चीज़ कैप्चर करेंगे। यहाँ पे ऑल चीज़, किसी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए, और ये देखिए सामने व्यू, वो सामने फॉग पड़ रहा है और वो नीचे से वो सामने वाली पहाड़ी के ऊपर। चलो चलते हैं आगे। जो गद्दी लोग हैं जो पेड़ों को चलाते हैं, बस वो यहीं कहीं से ही इस पास को क्रॉस करते हैं। अभी हम त्रिउंड के पास आपको ले चलते हैं, बिल्कुल त्रिउंड के पास। वो सामने झरना, वहाँ पे तो अलग ही मज़ा आता होगा। फाइनली हम त्रिउंड के पास पहुंच ही गए। दिस इज त्रिउंड। सामने का व्यू। तो ये ब्लॉग भी बहुत लंबा हो गया है। अब हम आपको त्रिउंड की बातें नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। तब तक के लिए
बाय। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइबर, शेयर और लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि हम नेक्स्ट जो टूर करें कहाँ का करें, ताकि जो ट्रैक है वो कहाँ पर करें ताकि हमारा ट्रैक सफल हो सके। तो मिलते हैं अब अनदर ब्लॉग में, वीडियो में। बाय। जय हिंद, जय महाकाल।